तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकीसम के चैप्टर नंबर 53 के बारे में। लेकिन यार वैसे तो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिनमें मुझे लोग बोल रहे थे कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उन भाई लोगों को बता दूं कि आपको इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए ताकि आपको इस चैनल की हर अपडेट मिलती रहे। और जिन भाई लोगों ने बेल आइकन प्रेस करा था उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं 1-2 दिन से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जेस होता है उसको जो सीनियर होते हैं वो बुला लेते हैं ताकि उसको फोड़ सके, उसको मार सके वो लोग। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो जेस होता है वो बहुत ही डरा डरा सहमा सहमा सीनियर्स के सामने जाता है और जेस देखता है वहाँ पे एक बंदा पहले से है जो सीनियर्स से मार खा रहा है। हम देखते हैं जो बंदा वहाँ पे पहले से होता है जो मतलब पिट रहा होता है इन सीनियर्स से, वो एक खम्बे में चढ़ा हुआ होता है। इसके बाद जो सीनियर्स होते हैं वो जेस को कहते हैं, ओ तो तुम यहाँ पे आ गए, हाय। सीनियर्स में से एक बंदा हाथ से इशारा करते हुए जेस को बुलाता है और कहता है ये बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है, हा 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 हा। और इसके बाद दूसरा सीनियर कहता है, हे तुम इधर आओ, तुम हमसे डरो मत, अगर तुम हमारा कहना मानोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, हा 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 हा। तुम बेवकूफ कहीं के, इधर आओ तुम। और यार साथ ही साथ में जो बंदा अभी खंबे में चढ़ा हुआ होता है उसका नाम होता है सिकाडा। साथ ही साथ में सीनियर्स अपने आप में बात भी कर रहे होते हैं कि ये सिकाडा नीचे कब आएगा खंबे से। तो जो सिकाडा होता है वो कहता है जब मैं मर जाऊंगा मैं तब नीचे आऊंगा। और यार हम देखते हैं जो सिकाडा होता है उसकी फटके बहुत ज्यादा चार हुई रहती है, वो खंबे में बिल्कुल एकदम ढंग से चिपका हुआ होता है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है नीचे आने से। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है, हाँ ये यहाँ आ गया, ये उसी हरामखोर का दोस्त है। और जो हमारा जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये वही है और ये बहुत ज्यादा डरावना है, ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद जो सीनियर होता है वो कहता है, ओह तो तुम उसी के दोस्त हो है ना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। और हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां बैठी हुई होती हैं, उनमें से एक सिगरेट भी पी रही होती है। इनमें से एक कहती है ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, और दूसरी वाली लड़की कहती है हाँ ये एक बंदर जैसा दिखता है। तो जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लड़कियां भी हैं, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद जो जेस होता है वो सीनियर का जवाब देता है, नहीं मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। साथ ही साथ जेस अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन जो युंटे है वो यहाँ रोज आता था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिकाडा होता है जो खंबे में चढ़ा हुआ होता है, सीनियर एक लात मारता है उसके पिछवाड़े में और वो सीधा नीचे आके गिरता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सिकाडा होता है असल में उसको पनिशमेंट मिली होती है खंबे में ऐसे चढ़ने की। इसके बाद जो सीनियर होता है वो सिकाडा को कहता है तुमने अपना एक पैर जमीन में कैसे रखा। और यार जो सिकाडा होता है उसके लात पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द से करहा रहा होता है। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कौन है, सिर्फ युंटे ही अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये लोग परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस को कहता है क्या तुम भी उसी ढक्कन की तरह हो, क्या तुम भी मेरा कहना नहीं मानोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उसी ढक्कन की तरह सजा दूं जैसा मैंने उसे दी थी। और यार हम देखते हैं जो सिकाडा होता है ये सुन के तो उसकी फटके चार हो जाती है, वो दोबारा से खंबे में चढ़ जाता है। और जो हमारा जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे साथ भी वही कुछ होने वाला है जो युंटे के साथ हुआ था। लेकिन यार जो जेस होता है ना वो बिल्कुल हार मान चुका होता है इनके सामने, उसने बिल्कुल घुटने टेक दिए होते हैं। तो इसलिए ये लोग जेस को उतनी खतरनाक सजा नहीं देते जितनी उन्होंने युंटे को दी होती है। तो हम देखते हैं जो सीनियर्स होते हैं उसके पूरे फेस में वो मार्कर्स से कुछ निशान बना देते हैं। और जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तेरे साथ घूमना चाहता हूँ। और वो जेस के चेहरे पे पूरा मार्कर से निशान बना देता है। सीनियर जेस को कहता है अच्छा तो वो तेरा दोस्त है। इसके बाद जेस कहता है हाँ। इसके बाद सीनियर कहता है चुपचाप से बैठा रहे और हिल मत, क्योंकि वो अभी उसके चेहरे में बना ही रहा होता है मार्कर से कुछ निशान। तो जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है क्या तुझे मुझे देख के गुस्सा आ रहा है, क्या तू मुझे मारना चाहता है।
इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। सीनियर जेस को कहता है क्या तेरा दोस्त हमेशा से ही इतना बड़ा बेवकूफ़ है? इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है हाँ, उसकी पर्सनैलिटी, हाँ वो थोड़ा बहुत मतलब है, थोड़ा ऐसा ही है वो। लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है चलो अच्छा है, मेरे साथ ज़्यादा कुछ किए बिना ये मुझे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही जेस ये सारी बातें सोच रहा होता है तो जो सीनियर होता है वो अपना जो मार्कर होता है उसके हाथ में वो जेस की नाक में डाल देता है बहुत ही बुरी तरह से। और जो जेस होता है वो खांसने लगता है, उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इसने मारकर मेरी नाक में डाल दिया। मतलब देख रहे हो यार, एक टाइम पे जो इतने पावरफुल लोग हैं, बर्न नकल के लोग, मतलब जैसे वास्को वो एक लीडर है और जो जेस है वो वास्को का राइट हैंड, मतलब किसी जमाने में किसी टाइम पे इतनी बुरी हालत रहती थी इनकी। इसके बाद जो सीनियर होता है वो जेस को कहता है तेरा दोस्त लगातार 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा है, जल्दी से कल उसे तू मेरे पास लेके आएगा और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो उसकी जगह तू हमारे साथ रोज घूमेगा और सारी की सारी उसकी सजा तुझे मिलेगी। और अगली बार जो चीज मैं तेरे नाक में डालूंगा वो कोई मारकर नहीं होगा, समझा तू? तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेस को जिसे सीनियर्स ने छोड़ दिया है और इस वक्त वो उस जगह पे आ रखा है जहाँ पे युंटे रहता है, यानी कि जहाँ पे वास्को रहता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये वही जगह है जहाँ पे मैं बचपन में घूमता रहता था। जेस सोच रहा होता है काफी समय हो गया मैं युंटे के घर नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है सिकाडा, वो भी जेस के साथ ही होता है और वो कहता है तुम्हारा दोस्त सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है क्या तो तुम्हारा मतलब युंटे से है? इसके बाद जो सिकाडा होता है वो अपना फेस साफ करते करते जेस को कहता है मैंने उसके बारे में सुना था, तुम्हारे दोस्त के बारे में मैंने सुना था कि स्नैक शॉप में उसने सीनियर्स का मजाक उड़ाया था। सिकाडा जेस को बताता है कि वो भी उसी क्लास में पढ़ता है जिसमें जेस पढ़ता है और जो सिकाडा है उसके साथ भी बिल्कुल ही वैसे ही अत्याचार हुआ होता है जैसे कि युंटे के साथ हुआ है। सिकाडा पानी से अपना मुंह धोते धोते जेस को कहता है वो सीनियर उसको लड़कियों के सामने स्टाइल दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब तुम्हारे दोस्त ने लड़कियों के सामने उसका मजाक उड़ाया होगा तो उस समय सच में उसे बहुत बुरा लगा होगा। सिकाडा कहता है वो साले हरामी, अब मैं उन्हें और ज़्यादा नहीं झेल सकता, क्या मुझे अब उन्हें मज़ा चखाना चाहिए। लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अभी अपना चेहरा साफ करते करते अपने मन में सोच रहा होता है ज़रूर युंटे के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि मुझे अपने चेहरे से ये मारकर मिटाने में ही इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो यार उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती होगी ये सब सहने में। लेकिन जो सिकाडा होता है वो फिर भी अपने आप में ही बोले जा रहा होता है जेस को। वो कहता है वैसे भी तुम्हारे दोस्त को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मारा है ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकें। वो तुम्हारे दोस्त को रोज मारते हैं लेकिन तुम्हारा दोस्त उन लोगों से मार खाने के बावजूद भी कोई भी आवाज़ नहीं निकालता। और जो हमारा जेस होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या जो युंटे है उसने इसके सामने भी मार खाई थी? सिकाडा कहता है स्पेशली जब तुम्हारा दोस्त उनसे मार खाता था तो इससे मैं उनसे थोड़ी कम मार खाता था। इस वजह से मैं कोशिश करता था जब वो मुझे मारते हैं तो मैं बस उनकी मार को सहता रहूं, लेकिन धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा मुझे परेशान करने लगे। तुम्हें क्या लगता है जेस, क्या मुझे उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए? लेकिन जो जेस होता है वो इस बंदे की बातों को बिल्कुल इग्नोर मार रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है युंटे कमाल का है, युंटे ने उन लोगों से हार नहीं मानी। और क्योंकि युंटे ने उन लोगों से हार नहीं मानी होती है तो इसलिए जेस को युंटे और खुद पे दोनों पे गर्व हो रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने मन में सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो युंटे है जिस पे हिम्मत है उनसे हार ना मानने की। जेस अपने मन में सोचता है वो युंटे है तो इसलिए मुझे लगता है वो ठीक होगा क्योंकि वैसे भी वो इन सारी सिचुएशन को मुझसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। मैं एक कायर हूँ लेकिन युंटे ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है
वो युनटे के घर चला जाता है। इसके बाद जेस युनटे की मदर को कहता है, हेलो मिस ली। इसके बाद जो युनटे की मदर होती है वो जेस को कहती है, अरे बेटा गुड मॉर्निंग, तुम्हें मैंने बहुत समय से देखा नहीं। इसके बाद जेस कहता है, वो आंटी क्या युनटे घर में होगा? इसके बाद युनटे की मदर कहती है, हाँ वो इस वक्त अपने कमरे में है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं युनटे से मिलूंगा तो मैं उससे क्या कहूँगा? क्या मैं उससे ये कहूँगा कि सीनियर्स ने मुझे कहा है कि अगर मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं लेके आया उनके सामने तो वो मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर देंगे। या मुझे उससे ये कहना चाहिए, हाय युनटे, तुम्हारा दर्द कैसा है? अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है इस वक्त जेस। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो चेहरे में एक नकली स्माइल लेके युनटे के रूम के अंदर घुसता है और कहता है, हे युनटे, क्या तुम सो रहे हो? हम देखते हैं जो युनटे होता है वो अभी अपने बेड में लेटा हुआ होता है। इसके बाद युनटे कहता है, हे जेस, कि क्या ये तुम हो? इसके बाद जेस कहता है, हाँ युनटे, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद जो युनटे होता है वो जेस को कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था युनटे उतनी भी बुरी हालत में नहीं लग रहा है मुझे। तो जो जेस होता है वो युनटे का जवाब देते हुए कहता है, वो तुम स्कूल नहीं आ रहे थे ना कुछ दिन से, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स भी लेके आया हूँ जो तुम्हारे उस वक्त छूट गए थे स्कूल में, क्लास में जब तुम मतलब एब्सेंट थे, तो वो सारा काम तुम्हारा छूट गया था। तो युनटे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, चलो सही है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन तभी अचानक से जो जेस होता है वो देखता है टेबल में कुछ टिश्यूज पड़े हुए होते हैं जिनमें काफी सारा खून लगा होता है। तो जेस अपने मन में सोचता है कि क्या ये टिश्यूज, इसका मतलब जो युनटे है उसको सच में बहुत ज्यादा बुरी मार पड़ी थी जिस वजह से उसके इन टिश्यूज में खून लगा है। लेकिन जो हमारा जेस होता है वो अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे युनटे को क्या कहना चाहिए जो सुन के वो स्कूल आ जाए। तो जो जेस होता है वो युनटे को कहता है, तुम्हें पता है स्कूल वालों ने काफी सारा होमवर्क दे रखा है और हम दोनों काफी समय से एक साथ बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। हा 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 हा। जेस युनटे को कहता है, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना? सच में वो हरामी बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन तभी जो हमारा युनटे होता है यानी वास्को, वो कहता है, जेस मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं स्कूल आऊँगा। मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा था इसलिए मैं अब तक स्कूल नहीं आ रहा था। और जो जेस होता है ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। वो अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, कल से युनटे स्कूल आने लगेगा। और यार मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो अभी भी जेस है ना, भले ही वो युनटे का दोस्त है लेकिन अब भी वो चाहता है कि युनटे स्कूल आए ताकि जो हमारा जेस है वो खुद सीनियर्स से मार ना खाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक जो जेस है उसको सिचुएशन की गहराई नहीं पता चली है, जो कि अभी उसे थोड़ी ही देर में पता चलने वाली है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है युनटे को, अच्छा तो तुम स्कूल आने वाले हो तो इसलिए जितना भी अब तक होमवर्क दिया है टीचर्स ने, मैं वो सारा का सारा तुम्हें दे देता हूँ। जेस अपने मन में सोच रहा होता है जो युनटे है उसका चेहरा काफी ज्यादा लाल लग रहा है, इसका मतलब उसे पक्का बुखार वगैरह आ रहा था। और जो मैंने टिश्यू में खून लगा हुआ देखा था, क्या वो उसकी नाक से निकला था? क्या उसके नाक से बहा था वो खून? इसके बाद जेस युनटे को कहता है, जितने भी नोट्स अब तक कराए हैं वो सबके सब मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मैं तुम्हें वो सबके सब दिखा दूंगा। इसके बाद जेस कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, बल्कि मैं ये सारे के सारे खुद ही लिख देता हूँ। तो इसके बाद जो जेस होता है वो लिखने जा ही रहा होता है, वो अपने हाथ में पेंसिल लेता है, कॉपी लेता है, और तभी अचानक से जो युनटे होता है वो जेस के हाथ में पेंसिल देखता है और बहुत ज्यादा डर सा जाता है वो। तो हम देखते हैं जेस के हाथ में एक पेन होता है जिससे वो युनटे का होमवर्क कर रहा होता है। लेकिन तभी जो युनटे होता है वो कहता है, जेस जो तुम्हारे हाथ में पेन है प्लीज उसे मुझसे दूर कर दो। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ आखिर बात क्या है, आखिर युनटे कांप क्यों रहा है? इसके बाद वो युनटे से पूछता है, युनटे आखिर बात क्या है? तो जो युनटे होता है वो कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो जो हमारा जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर युनटे पेन को देख के इतना डर क्यों रहा है? लेकिन तभी
उसके दिमाग में अचानक से आता है कि जो सीनियर्स थे वो पेन से भी लोगों को तंग करते थे, मतलब पेन से वो लोगों के शरीर में कुछ निशान वगैरह बना देते थे। तो अचानक से जेस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अपने मन में, नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। और अचानक से जो जेस होता है वो यूनटे के पास जाता है और उसने जो अपने मतलब कंबल ओढ़ा होता है उसको हटाता है यूनटे के ऊपर से। और जैसे ही जेस यूनटे की बॉडी से कंबल हटाता है तो जेस की फटके 4 हो जाती है। जेस देखता है यूनटे की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। सीनियर्स ने पेन से यूनटे की बॉडी में काफी गहरे घाव बनाए होते हैं। उन्होंने तरह तरह की चीजें लिखी होती हैं, तरह तरह के डिजाइन वगैरह बनाए होते हैं, जो कि यार सच में बहुत ही हाई लेवल की मतलब एक पनिशमेंट होती है अगर कोई किसी को दे। मतलब यार यूनटे की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन फिर भी हमारा जो यूनटे होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ जेस, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यार जिस चीज़ को यूनटे कह रहा है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ को देख के जेस की पूरी तरह से फट चुकी है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और यार उन लोगों को मेरा दिल से थैंक्स है जो मेरे लिए प्रे कर रहे थे जब मैं बीमार था, जब मुझे फीवर था। तो भाई लोग, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अब हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।